हेलो भाई, स्वागत है आपका वन अदर वीडियो ऑफ एक्सलेंट कोचिंग सेंटर में। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 4 पूरा कंप्लीट कर दिया था और आज की क्लास में हम क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट। अच्छा, 14 चैप्टर के कॉन्सेप्ट। यस, आज हम क्या करेंगे बच्चों? 14 चैप्टर के कॉन्सेप्ट। चैप्टर 14, ठीक ठीक है ना, जिसका नाम क्या है? स्टैटिस्टिक, यानी कि सांख्यिकी। सांख्यिकी, ठीक है, सांख्यिकी। अब देखो बेटा, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है ये समझ लेते हैं बेटा। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो कि स्कोरिंग चैप्टर है। ये चैप्टर आपको पेपर में नंबर दिलाने के लिए आता है। इस चैप्टर का काम ही यही है कि आएगा पेपर में और आपको फ्री के नंबर दे जाएगा, ठीक है ना बेटा। इस चैप्टर को हमें पता है क्या करना है, पेपर में जो उसका मार्किंग स्कीम होती है ना, वो नंबर वाइज होती है। क्या होती है? नंबर वाइज, यानी स्टेप कुछ किया तो उसके अलग नंबर, कुछ स्टेप के उसके अलग नंबर, फॉर्मूला लिख दिया तो उसके नंबर, है ना, टेबल बना दिया तो टेबल के नंबर, तो स्टेप के नंबर होता है। और जिसको नहीं भी आए ना, अगर जो स्टेप मैं यहाँ बताऊंगा उस स्टेप को फॉलो कर दे तो उसको पूरे में से पूरे नंबर तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ठीक नंबर जरूर मिल जाएगा, जितने में वो बच्चा क्या हो जाएगा, पास हो सकता है, ठीक है ना बेटा। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्टैटिक्स, सबसे पहले हम मतलब समझेंगे चैप्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना बेटा। हैशटैग कॉन्सेप्ट। देखिए बच्चों, स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी न्यूमेरिकल ग्रुप, कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल ग्रुप जिसको हम एक ऑर्गेनाइज करके उसको हम एक ग्राफ की फॉर्म में, यानी कि चित्र के साथ प्रेजेंटेशन कर सके, ठीक है ना बेटा। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल का एक ग्रुप होता है, यानी संख्याओं का, नंबर्स का एक ग्रुप होता है बेटा। उस ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ का इस्तेमाल या अलग अलग पाई चार्ट, डायग्राम्स, प्रेजेंटेशंस का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया बच्चों? तो स्टैटिक्स का मतलब ही क्या है, समझ लो। अभी ये पूरा के पूरा आपका ग्राफ वाला चैप्टर है, पूरा ही पूरा क्या है, ये ग्राफ वाला चैप्टर है आपका। समझ में आया बच्चों? तो इसी को हम बहुत ही बेस्ट वे में करने का ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, आपके इस चैप्टर में क्या मतलब, बेटा स्टैटिक्स का मतलब होता है जो न्यूमेरिकल का एक ग्रुप होता है ना, ग्रुप, उस ग्रुप को प्रेजेंट करना ग्राफ पर, पाई चार्ट पे, चित्र के द्वारा किसी भी चीज से प्रस्तुत करना। समझ में आ गया? तो वो चीज हो जाता है। अब आ जाइए, हम इसका मतलब समझ लेते हैं क्या क्या करेंगे इस चैप्टर के अंदर में। बेटा आपका एक्सरसाइज 14.1 होगा, 14.2 होगा, 14.3 होगा, 14.4 होगा। ये आपका 4 एक्सरसाइज में बटा हुआ है बच्चों, ठीक है ना। 4 एक्सरसाइज हम क्वेश्चन इस चैप्टर में करेंगे, ठीक है ना बच्चों। स्कोरिंग चैप्टर है, इस पर कोई भी लापरवाही नहीं करेगा, ठीक है ना। आइए, तो सबसे पहले हम आज सीखेंगे एक्सरसाइज 14.1 का। तो देखिए बेटा क्या है 14.1 में, बोर्ड पर देखो सारे बच्चे। सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे मीन। क्या निकालना सीखेंगे बच्चों? मीन निकालना सीखेंगे, है ना बच्चों। मीन निकालेंगे। मीन को हिंदी में क्या बोलते हैं? माध्य। क्या बोलते हैं बेटा? माध्य। सबसे पहले ये समझते हैं कि इसको इंडिकेट करने का फॉर्मूला, मतलब तरीका क्या है बेटा। हम इसको जो इंडिकेट करते हैं वो एक्स के ऊपर बार से करते हैं। किसके ऊपर? एक्स के ऊपर बार को हम क्या कहते हैं? मीन कहते हैं बेटा। एक्स के ऊपर बार को हम क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। क्या कहते हैं अमित बेटा? मीन कहते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें 14.1 के अंदर में मीन निकालने के कई तरीके हैं, कई मेथड है ना, मीन फाइंड करने के। तो उसी मेथड के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए बेटा, 3 मेथड है, ध्यान से सुनो। एक मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट बोलो सारे बच्चे बोलो, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष विधि। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष विधि। किसी को कोई दिक्कत? दूसरा मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड। मीन मेथड, ठीक है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, ठीक है ना बेटा। और तीसरा है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन,
डेविएशन मेथड, इसको हिंदी में हम बोलते हैं पद विचलन विधि। पद विचलन विधि। विचलन विधि। अब देखिए बेटा, ये 3 मेथड है करने का। अब मीन निकालने के 3 मेथड होगा बेटा। पेपर के अंदर में बायदा पूरी डिटेल में बोला जाएगा, डिटेल में बोलेगा कि भाई आपको क्वेश्चन ये दे रखा है और उस क्वेश्चन को आपका मीन निकालना है। क्या निकाला है? मीन। देखो क्वेश्चन में बोलेगा आपको मीन निकालो, इस मेथड से निकालो या इस मेथड से निकालो या इस मेथड से निकालो। वो नाम बाकायदा बताएगा कि इस मेथड से निकालना है। ठीक है ना बच्चों? तो आपको बता दूं कि ये मेथड आपका डिलीट हो चुका है। ये मेथड है आपका क्या हो गया बेटा? डिलीट हो गया। तो हमें इस मेथड को पढ़ना है? नहीं पढ़ना है इस मेथड को बिल्कुल। जब पेपर में नहीं आएगा तो पढ़कर क्या करोगे? है कि नहीं? हमें क्या पढ़ना है? डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड पढ़ना है हमें। ठीक है ना बच्चों? तो देखो बेटा, क्वेश्चन इस ये तरीका क्या है, स्टेप इसका फॉलो कैसे किया जाता है स्टेप को। देखो इसके अंदर में एक्स के ऊपर बार, एक्स के ऊपर बार का मतलब क्या होता है? मीन। एक्स के ऊपर बार मतलब मीन, बार बार नहीं बेटा। यहाँ देखो एक्स के ऊपर बार का मतलब क्या होता है? मीन। ठीक है ना? तो इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है बेटा? सिग्मा एफ आई एक्स आई। क्या है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। क्या है बच्चों? बोलना जरा। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। समझ में आया बच्चों? किसी को कोई दिक्कत? बेटा ये इसका फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का, किसका? डायरेक्ट मेथड का। ठीक है ना बच्चों? किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी। और एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है बेटा? मीन निकालने का। तो ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। बेटा इसका फॉर्मूला क्या है? एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई सिग्मा एफ आई। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? हाँ भाई बच्चों, कोई दिक्कत है? पक्का? अब हम फॉर्मूला भी समझ में आ गया क्या होता है क्या नहीं होता है। अब इसके अंदर में एक चीज समझते हैं कि भैया यहाँ पर डी कैसे निकाला जाएगा। तो बेटा डी आई निकालने का भी फॉर्मूला है, एक्स आई माइनस ए। डी आई निकालने का फॉर्मूला क्या है? एक्स आई माइनस ए। डी आई निकालने का फॉर्मूला क्या है? एक्स आई माइनस ए। अभी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लगेगा भैया ये कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो जब क्वेश्चन आएगा ना तो एक एक चीज आपको पता चल जाएगा। समझ में आया ना बच्चों? किसी को कोई दिक्कत? अब मैं इस मेथड का तो बताने का मेरे को कोई फायदा ही नहीं है ना, क्योंकि ये जब आ ही नहीं रहा तो करे क्यों, है ना? तो ये 2 मेथड से हमारे को 14.1 को क्या करना है? क्वेश्चंस करने का, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, खत्म करना है। तो ये मेथड समझ में आया डायरेक्ट। दूसरा क्या है? एज्यूम मीन मेथड। ठीक है ना? किसी को कोई दिक्कत? अब इसी के बेस पर हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारे कॉन्सेप्ट हो गए। इन कॉन्सेप्ट के बेस पर हम क्या करेंगे? 14.1 के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना? तो फटाफट इसको नोट करो जल्दी से। तो बच्चों आइए हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है ना बच्चों? अरे कुछ बोल तो दो मेरे लिए। तो आइए बेटा 14.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो कंप्यूटर में हाथ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पे अपलोड करेंगे। हो गया अपलोड। कैसा लगा जादू? मिंटू सर का मेकर बढ़िया लगा। ठीक है आइए। तो बेटा इसके अंदर में आपको इस क्वेश्चन करवाने से पहले एक चीज ध्यान रखना है। जो भी आपका ग्रुप क्वेश्चन होगा ना, ग्रुप वाला क्वेश्चन होगा, उसके अंदर में आपको सी आई दिया होगा। क्या दिया होगा? सी आई। और उसके अंदर में आपको क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? क्लास मार्क। और क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। बेटा ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना बेटा। क्लास मार्क यानी कि वर्ग चिन्ह, हिंदी में बोलेंगे इसको वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या है बेटा? ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा अपॉन में 2। ठीक है ना बेटा? ये फॉर्मूला है इसका, ये याद रखना। ठीक है मिटो दो इसको, लिख लो जल्दी से ले लो, लिख लो कॉन्सेप्ट की कॉपी पे लिख। हाँ मिटो दो। यूएल मिटो अरे गाड़ी पकड़ रहे हो। मैं यूएल और एलएल का देख यूएल का मतलब अपर लिमिट और प्लस एलएल का मतलब है लोअर लिमिट यानी निचली। अभी बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में। चलिए देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो बेटा।
ये क्या है? टेबल बनाओ। ए हाँ देखो बेटा, बात नहीं सुनिए, आशुतोष बात क्यों कर रहा है? पढ़ने आता है, बात करने आता है? अपन लिमिट पार कर रहे हो। अब सुनो बेटा, देखो आपको जो क्वेश्चन में पहला टेबल दे रखा होगा, पहला टेबल वो हमेशा CI होगा। क्या होगा बेटा? CI। क्या होगा? CI। हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखेंगे। पहला क्या होता है? CI। तो देखो पहला क्या दे रखा है? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 12 से 14। ठीक है, यही तक तो है। अब सेकंड जो दिया होता है ना बेटा, वो आपका FI दिया होता है। जो सेकंड होता है ना, वो आपका क्या होता है? FI होता है बेटा। FI बोले तो फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। FI का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। ठीक है ना? तो देखो बारंबारता कितना दे रखा है, जरा बोलोगे बच्चों? 1 2 1 बच्चे बोलो। 5 6 2 3। ठीक है ना बेटा? ये दे रखा है हमें। अब यहां पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 hours in a locality. Find the mean of the plant of the per house। ये कहा गया है कि भाई इन्वायरमेंट को लेकर के एक सर्वे किया गया, जिसके अंदर में स्टूडेंट्स को क्या कहा गया कि घर के अंदर में आप प्लांट्स लगाओ। ठीक है ना? तो प्लांट लगाया गया और फिर उसका सर्वे किया गया, फिर चेक किया गया कितने घरों में कितना प्लांट लगाया गया। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन है। अब इसका हमें कह रहा है कि फाइंड द मीन। क्या कह रहा है? फाइंड द मीन, यानी कि मीन ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य देखो कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये FI दे रखा है और ये CI दे रखा है। हम इसको करते हैं डायरेक्ट मेथड से करेंगे। किस मेथड से करेंगे? डायरेक्ट मेथड से। तो बेटा हम जब डायरेक्ट मेथड से करेंगे, कौन से मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड का एक फॉर्मूला होता है, सिग्मा x को सिग्मा FI। ठीक है ना बेटा? ये होता है इसका फॉर्मूला। तो देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये आ जाता है कि XI भी है फॉर्मूला में, है ना बेटा? ये नहीं दिख रहा है? नहीं, x है ना वो। इसको थोड़ा ऊपर ऊपर ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं पलट दे भाई थोड़ा। अरे यहाँ से बेटा भैया वो x ही तो है FI के बाद। हाँ, FI XI। यार थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा दो। बस राम भाई। ठीक है, फिर कर दिया इन लोगों पर। वो वैसे हो जाता है। बड़ी तगड़ी फिल्म है। देख लो यार, ये टूट जाएगा जान लगा के। तो वो नीचे नहीं आ रहा भैया। क्या नहीं आ आ रहा? रहा है, आ रहा है, अभी आ रहा है। तो देखिए बेटा, ये इसका फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला में हमें XI दिख रहा है। तो XI, तो इसके अंदर में कहीं XI है? नहीं। तो बेटा अभी मैंने आपको क्लास मीन यानी कि XI निकालने का फॉर्मूला बताया है। XI मैंने अभी बताया था। XI जो क्लास मीन जो मैंने लिखवाया था ना, वर्ग चिन्ह। बेटा यहाँ देखो बोर्ड पर, मैंने तो आपको क्लास चिन्ह लिखवाया था, वर्ग चिन्ह लिखवाया था। वर्ग चिन्ह को ही XI कहते हैं। क्या कहते हैं? XI। इसका फॉर्मूला क्या है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट प्लस अपर 2। अब देखो बेटा, अपर लिमिट किसे कहते हैं और लोअर लिमिट किसे कहते हैं? इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अपर मतलब ऊपरी सीमा, ऊपर ही है, और इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, निचली सीमा। समझ में आ गया? तो जो छोटे की तरफ होता है वो निचली सीमा, जो बड़े की तरफ होता है वो उचली सीमा, है ना? यानी कि अपर कास्ट। सीधे हाथ को बड़ा छोटा। ठीक है ना बेटा? स्टार्ट करें। तो भाई अब XI निकालने का फॉर्मूला क्या है? UL प्लस LL। तो UL क्या है? 0, और UL 2 और LL 0। तो यानी कि 2 प्लस में 0 यानी कि क्या आ जाएगा? 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा। तो बेटा मेरा इसका क्या है? 1 आ जाएगा। अब इसका निकालेंगे XI। तो 2 प्लस में 4/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3। ठीक है, तो ये 3 आ जाएगा। अच्छा मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ बेटा। ये आगे ना हमारा, अब देखो इन दोनों में गैप कितने का है?
दो दो का गैप है ना, दो का। है ना। देखो 2 से 4 यानी कि 2 2 का गैप है। तो देखो 1 3 आ गया, फिर अगला 5 आएगा, फिर अगला क्या है, अगला 9, फिर अगला 11, अगला 13। समझ में आया बच्चों? इस तरीके से आपको लॉजिक लगा लेना है। शुरुआत का एक तो पहले ऐसे निकाल लेना, उसके बाद बाकी में अपने आप लॉजिक से आपका आंसर आ जाएगा और बिल्कुल करेक्ट आएगा। ये कैसा आया भैया? क्या? एक बार कैसा आ गया? क्या करेक्ट भैया सही आया, सही आया, सही आया। ये कैसा है? सबों की बोल रहा है, ये कैसे आया? सही जो आया। आपने 5 भाई ये हमने पहले क्या निकाला, एक्स आई निकाला, क्योंकि इसके अंदर एक्स आई हमें चाहिए था, ठीक है ना। तो एक्स आई का फॉर्मूला क्या है बेटा कि यू एल प्लस एल एल अपॉन में 2। तो भाई इन दोनों को प्लस किया और 2 से डिवाइड कर दिया, 1 आ गया। फिर इन दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, 3 आ गया। इन दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, 5 आ गया। इन दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, सही आ रहा है, प्लस सही किया, आ आ रहा गया। है। समझ गया मैं, सही आ रहा है। समझ में आ गया? ओके। अब इसके बाद अगला हम निकालेंगे, यहाँ देखो क्या दे रखा है, एफ आई एक्स आई। क्या निकालना है? एफ आई एक्स आई। तो बेटा एफ आई एक्स आई कैसे आएगा, जब दोनों चिपके हुए हैं, तो यानी कि जब एफ आई की मल्टीप्लाई मैं एक्स आई से कर दूंगा तो मेरा एफ आई सिग्मा एफ आई एक्स आई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बेटा मेरे बेटे, यानी कि जब मैं एफ आई की मल्टीप्लाई एक्स आई से कर दूंगा तो मेरा क्या आएगा, एफ आई एक्स आई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। हाँ ना भाई। सो एक की गुणा एक से करो, एक 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 आ गया। 2 की गुणा 6, यानी कि 6 आ गया। 1 की गुणा 5 क्या आएगा? 5 की गुणा 35 आएगा, 35 आ गया। 6 की गुणा 54 9 से 54 आएगा। 2 की गुणा 11 से 22 आ गया। 3 की गुणा 13 से 39 39 आ गया। समझ में आ गया? ओके। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब देखो यहाँ पर क्या चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, सिग्मा एफ आई एक्स आई। इस सिग्मा का मतलब क्या हुआ, जो भी एफ आई ना इन सबका सम, इन सबका सम। देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालेंगे। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है, जो ये एफ आई एक्स आई है ना, इसको टोटल को प्लस कर दो। क्या कर दो? सबों को प्लस, यानी कि सिग्मा का मतलब ही होता है प्लस। सिग्मा का मतलब क्या होता है? प्लस होता है। तो इन सबको हमें प्लस करना है। तो 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 1 26, 26 और 6 26 और 6 32, 32 का 2 हाथ से लग गया 3, 3 और 3 6 8, 8 5 13, 13 और 3 16, 16 16 ही आएगा, ठीक है ना। तो बेटा सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या आ गया, 162 आ गया। अब क्या है सिग्मा एफ आई, तो एफ आई कहाँ दिख रहा है, ये है, तो इसकी यहाँ निकालूंगा सिग्मा एफ आई। तो इन सबको प्लस करो, तो भाई 3 2 5 5 11 11 5 16 16 और 4 20, है ना। ये आ गया, कोई दिक्कत? अब देखो हम निकालेंगे फॉर्मूला क्या है बेटा, एक्स के ऊपर बार इक्वल में सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इक्वल के नीचे बेटा सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है हमारे पास 100 अपॉन में सिग्मा एफ आई कितना है 20। तो बेटा 2 एकम 2, 2 बटा 16, 2 एकम 2, है ना। 1 0 तो एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि एक्स के ऊपर बार कितना आ गया 8.1। नीचे का नहीं दिख रहा है, तो देखो ये 81/10 आ गया था। अब इसको देखो 1 0 तो एक संख्या का पॉइंट लग जाएगा, यानी कि सिग्मा एक्स के ऊपर बार कितना आ गया 8.1 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? इसमें कोई दिक्कत है? फटाफट ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट मेथड से किया था, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम कौन से मेथड से करेंगे, एज्यूम मीन मेथड से करेंगे। डायरेक्ट मेथड में किसी को कोई दिक्कत है? डायरेक्ट मेथड में किसी को कोई दिक्कत है? पक्का? समझ में आ गया? अब हम सेकंड मेथड से दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। देखो बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। यानी कि यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है, उसके अंदर में 50 वर्कर को जो उनको हम सैलरी देते हैं ना, वो ले रखा है। डेली बेस पे जो सैलरी देते हैं उन्हें वेजेस देते हैं, वेजेस। बच्चों यहाँ देखो बोर्ड पे,
पहला क्या होता है? CI अभी मैंने बोला पहला क्या होता है? CI CI होता है। तो देखो क्या दे रखा है, पहला बोलना जरा। 100 से 120, बुक खोलकर बैठा करो। 120 से 140, 140 से 160, 140 से 160, 160 से 180 से 200, 180, बस बस यही तक है ना, 200 तक। हाँ, ठीक है, 200 तक ही है। चलो इसमें है 100, अब बोलना जरा। FI सेकंड वाला क्या होता है? FI क्या दे रखा है, बोलो। 12, 14, 8, 6, 10। ठीक है ना। अब देखो अगला, इसके बाद हम क्या निकालते हैं बताओ बच्चों? XI निकालने का फॉर्मूला क्या है? UL plus LL upon में 2। यस, UL प्लस LL अपॉन में 2। ठीक है ना। तो XI देखो कैसे निकालेंगे, इसको प्लस करेंगे 100 प्लस में 120 अपॉन में 2, यानी कि 220 अपॉन में 2, यानी कि 110 आ गया। तो ये 110। अब देखो, अब तुम्हें 110, 130। हाँ वेरी गुड। देखो गैप कितने कितने का है? 20-20 का, 20-20 का गैप है ना बच्चों। तो देखो 130 हो जाएगा, 190। इसको कोई दिक्कत? पक्का? अब देखो हम इसको कर कौन से मेथड से हैं, पहले ये हमें क्लैरिफाई होना चाहिए। हम इसको यहाँ एज्यूम मेथड, ठीक है बेटा, हम इस मेथड से कर रहे हैं। तो बेटा इस मेथड में देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इस मेथड का फॉर्मूला क्या है? a प्लस सिग्मा FI DI, यही है ना। तो भाई हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? DI निकालना पड़ेगा। FI तो दे रखा है इसके अंदर में, है ना। अब हम क्या निकालेंगे? DI। ठीक है ना बेटा। तो देखो DI कैसे निकाला जाता है बेटा। DI निकालने का फॉर्मूला क्या है? मैंने बताया था DI बराबर XI माइनस A, है ना बेटा। यही तो होता है XI माइनस A। अब इसमें ये पता होना चाहिए A क्या होता है बेटा, है ना। तो A बेटा कोई भी जो संख्या होता है ना, उनका बीच वाला मान, जैसे ये दे रखा है 1 2 3 4 5, XI का देखो, XI का बीच वाला मान A होता है। जैसे 2 छोड़ दिया, ये मेरा क्या होगा? A होगा। ये क्या होगा मेरा? A। समझ में आ गया बेटा? अगर भी 6 हो, हाँ 6 हो तो जरूरी कोई सा भी तो बीच वाला कोई सा मान लेना, कोई रूल नहीं है कि बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए। मैं ये भी ले सकता हूँ, मेरा मन कर रहा मैं ये ले लूंगा, एक ये भी ले सकता हूँ। समझ में आ गया? हाँ कुछ भी ले सकता है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक अच्छी तरीके बीच वाला लेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सटीक आंसर आता है। समझ में आ गया? तो बेटा हमें एक इसका मानना है XI का बीचों बीच, XI का बीचों बीच A मानना है। तो A मैंने इसको मान लिया, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ सुनो बेटा, DI का फॉर्मूला क्या है? A माइनस XI, A माइनस XI, ये है फॉर्मूला। ठीक है ना बेटा। तो अब इसमें से इसको माइनस करो, 150 में से 110 गया 40 आ जाएगा, 150 में से 130 गया 20, 150 में से 150 गया 0, 150 में से 170 गया -30, 150 में से 190 गया -40। तो ये DI आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? पक्का? सोच लो। जी जो ये हमने A सोचा ना, उसमें से सबको माइनस करते चले जाओ, आपका DI आ जाएगा। अब देखो हमारा DI है और FI है, तो हम बेटा FI DI निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। जब हमें FI की मल्टीप्लाई मैं DI से कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? FI और DI आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पक्का? आइए तो बेटा 12 की मल्टीप्लाई 40 से करेंगे, तो 12 चौक 48, 14 दूना 28, 0 लगा देंगे। 8 की गुणा 0 से करूंगा तो 0, 6 दूना 20, माइनस 120, 10 दाम 100, 400 माइनस का 400। समझ में आ गया? अब देखो भाई, मुझे क्या चाहिए? सिग्मा FI। मुझे क्या चाहिए बच्चों? सिग्मा FI DI। देखो तो सबसे पहले प्लस वाले को प्लस कर देंगे इन सबको, और इसको इन दोनों को प्लस करेंगे। तो देखो इसको प्लस करोगे तो 680 आएगा, सॉरी 600 नहीं 720, 760,
यस यस 760 आएगा। और इन दोनों को प्लस करना 520 क्या आएगा बच्चों? 520 माइनस का आएगा 520 माइनस प्लस का। अब इसको सॉल्व करो क्या आएगा बताओ। 0 में से 0 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 2 5 गया 2, प्लस का माइनस का? प्लस का माइनस का क्यों बोला तूने? मैंने मार इतने पर रुक गया क्यों भाई यार देखो बड़ी संख्या किसकी है? गधा। आओ सिग्मा fi सिग्मा अब इनको प्लस करेंगे तो 50 आएगा। अगर आप प्लस करोगे तो देखो 0 6 8 14 14 और 4 18 18 2 20 20 का 0 हाथ से लग गया 2 2 3 4 5 50 आएगा। ठीक है ना बेटा? कोई दिक्कत? पक्का? अब आ जाओ बेटा इक्वल के नीचे एक ही जगह क्या लिखूंगा? 150 प्लस सिग्मा fi di की जगह 240 अपॉन में 50 0 से 0 कट गया। ठीक है तो 150 प्लस में 24 अपॉन में 5। अब देखो बेटा सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसको 5 से डिवाइड कर दो। आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपको डिवाइड नहीं आता तो आप ऐसे कर दो। 5 चौक 20 कितना बच गया 4। ठीक है पॉइंट लगेगा 0 आ जाएगा। 5 अठे 4.8 पूरा कट गया। इक्वल है तो 150 है तो प्लस है तो इसको मैंने डिवाइड किया तो क्या है 4.8 कितना आ जाएगा 51 54.8 ये आ जाएगा। इनको प्लस करोगे क्योंकि 150 रुपए है आपके पास, मैंने 4 रुपए 8 पैसे और दे दिया तो कितना हो जाएगा 154। समझ में आया जी भैया बेटा? एज्यूम मीन मेथड समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? पक्का? आज के बाद डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड में कोई भी समस्या आएगी नहीं, है ना? आएगी तो हम मिल करके टैकल करेंगे उस समस्या को। समझ में आ गया? ओके डन। हम अब अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत। प्यार से बोलना।